please, can you switch on your video? Yes. सब दिखने चाहिए मुझे. Okay. Now let us start our class with chanting Omkara. So please join your hands. Om. Sarah ma'am. Sarah ma'am. 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 Last day what did we do? आपको याद है? Sarah ma'am. Do you remember what we did last day? Ma'am, the word meaning and need sentences. Yes. और मैंने I कुछ have कहा था written it. आप लोगों को ट्राई करने के लिए, दैट इज पॉरेज बनाना. वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी थे कैसे बनाते हैं. तो किसी ने घर पे पॉरेज बनाई क्या? No ma'am. No ma'am. तो आज बना के देख लो. No आप लोगों ma'am. को ओट्स चाहिए, थोड़ा मिल्क चाहिए और थोड़ी शुगर चाहिए, बस. ओट्स आप मार्केट से ले आ सकते हो, नहीं तो दलिए से भी बन जाएगा. ओके. वीट के भी चल जाएगा. ओके. दलिया और थोड़ा सा आप उसको सेक लेना, फिर उसके साथ वार्म मिल्क मिला देना और शुगर मिला देना. लेकिन अगर वीट हुआ तो आपको थोड़ी सी उबालनी पड़ेगी. लेकिन ओट्स हुआ तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट्स में हो जाएगा. ओके. तो बना के देखना. और इससे क्या बनता है, इसका नाम क्या है इस डिश का? Ma'am, porridge. यस, पॉरेज. वेरी गुड. जिससे कि हमारा लेसन है. हमारे लेसन का नाम क्या है? मैजिक The पॉरेज magic पॉट. word. हाँ. वहाँ पे जैसे हमको बनानी पड़ रही है, दे डोंट हैव टू मेक, इट इज मैजिक. पॉट को अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दो कि कुक पॉट को, तो पॉट खुद से बना देगा. आपकी तरह मेरी तरह बनानी नहीं पड़ेगी. दैट्स अ मैजिक पॉट. कितना मजा होता अगर हमारे पास ऐसा होता, है ना? मैम बता जरा हमारे पास ऐसा पॉट होता हमारे पास तो सारा खाना बना देता है. हाँ. जो भी हम बोले जैसे कि टमाटर की चटनी बना दो, आलू की पराठे बना दो. हाँ. लेकिन वो तो मैजिक पॉरेज पॉट है ना, सिर्फ पॉरेज ही बनाता है. तो फिर आपको एक एक डिश के लिए एक एक पॉट लानी तो पड़ती मैम है. आलू के बता पराठे का पॉट. द मैजिक किचन पॉट. हाँ, मैगी किचन पॉट, फिर टोमेटो चटनी पॉट, फिर आलू का पराठा पॉट, फिर अलग अलग. तो सोचो कितने सारे पॉट्स होते हैं आपके किचन में. और गैस एक भी नहीं होता, क्योंकि गैस की तो जरूरत नहीं है. आप उसको इंस्ट्रक्शन देते वो खुद से कर देता. गैस की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पॉट भरे पड़े हैं किचन नहीं में. मैम मैम एक ही पॉट एक ही बना तो मैम एक ही पॉट सारे खाने बना देता है. नहीं, वैसा तो नहीं है. उसमें तो सिर्फ पॉरेज ही बनता था. मैजिक पॉरेज पॉट में उसमें थोड़ी पराठे बनते थे, सिर्फ पॉरेज ही बनता था. ओके. आप एक ओके मूवी मैम. है इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है. आप चाहो तो मैं आपको लिंक दे सकती हूँ. मीट बॉल्स. ओके. बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसे ही एक साइंटिस्ट रहता है. वो साइंटिस्ट क्या करता है, ऐसे खाने की, मैं थोड़े से छोटे से स्टोरी बता रही हूँ, आपको सुननी है. एनिमेशन की यस पिक्चर मैम. है, कार्टून पिक्चर है. Yes, बहुत ma'am. इंटरेस्टिंग है.
आप चाहते हो क्या Yes, देखना, ma'am. तो फिर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी लिंक। आप चाहते हो देखना? Yes, ma'am. ओके Yes, फाइन, ma'am. आई विल पोस्ट द लिंक। आप उसको यूट्यूब पर शायद अवेलेबल है, मैं देखूंगी, तो आप देख सकते हो। ओके, ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है, एक एनिमेशन पिक्चर, कार्टून पिक्चर है। वो देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे खाने की कमी है, तो वह एक सोच के, वो साइंटिस्ट है, सोच के एक मशीन बनाता है जो कि पानी को खाने में बदल सकता है। मतलब आप थोड़े से वाटर डालोगे और आप जो भी सेट करोगे, जो भी खाना चाहिए आपको, बर्गर चाहिए, तो वो पानी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया और वो बर्गर बन गया मशीन से जब बाहर आता है। तो इसको क्या हो गया, तो ये मशीन, तो किसी ने चुराने की कोशिश की, दे वांटेड टू स्टील इट। ऐसे फिर चोर को पकड़ के उसके हाथ से छीनने में ये सब क्या हो गया, मशीन बहुत ऊपर उछल दिया उसने, और उछल के यहाँ क्लाउड्स पे चले गए, ऊपर आसमान में क्लाउड्स में चले गए। अब क्लाउड्स में क्या होता है, क्लाउड्स किस चीज से बनते हैं? यस, पानी से, वाटर से, वाटर ड्रॉपलेट से। तो Water मशीन, droplet. हाँ, और मशीन किस चीज की बनी है, अगर उसमें वाटर डल जाए, पानी डल जाए, तो उसमें से खाना निकलता है। और क्लाउड्स में सोचो कितना सारा पानी होता है, तो क्या शुरू होता है, वो पानी जो क्लाउड्स में है, वो पानी जब वो मशीन में घुसता है, तो ऊपर से खाने की बारिश होती है। ये बर्गर, ये हॉट डॉग, ये सैंडविचेस ऊपर से गिर रहे हैं आसमान से बारिश की तरह। सोचो, इतना खाना गिर जाता है, इतना खाना गिर जाता है, पूरा शहर उसमें खाने खाने में डूब जाता है। सब खा खा के ऐसे परेशान हो जाता है, लेकिन खाना खत्म नहीं होता है। ऐसे होता है। ओके, और मशीन तो चल रही है, यानी जब जब क्लाउड्स बनते जाते हैं, खाने की बारिश होती जाती है। ओके, ऐसे पिक्चर है, बहुत मजेदार पिक्चर है, आपको देखनी चाहिए। ओके, कि ये खाने की चीज है ना, मुझे याद आई ये पिक्चर, मैं बहुत बहुत छोटी थी तब मैंने ये पिक्चर देखी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं शेयर कर दूंगी, आप भी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ओके, वीकेंड में। अब आपकी इंग्लिश की एग्जाम खत्म हो गई है, दूसरे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। इसके साथ साथ थोड़े संडे को आप या वीकेंड पे कभी भी आप एक मूवी देख सकते का हो। नाम क्या है? मीट बॉल्स, मैं दे दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, अच्छा लगा आपको सुन के? मैम बहुत अच्छा लगा। नो, मैम कोई मैं स्माइल नहीं सो कर रहा है, फनी। कोई स्माइल नहीं कर रहा मैम बहुत अच्छा है, लगा। वैसे से वेट मैम कर। दैट स्टोरी वाज सो फनी। यस, ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर today's lesson, magic porridge pot. Okay, मैम मैम हाँ, मैम ये वाली मूवी मैंने देखी है। किसने देखी है? मैम मैंने टीवी पे आई ओके, थी। वेरी गुड। तो आप देखना इसको, मैं फिर से शेयर करूंगी, जिसने नहीं देखा, जिसने देखा है वो भी एक बार और देख सकते हो, इट इज एंजॉयबल। ओके, इट इज वेरी नाइस। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके पहले हम कुछ देखेंगे इंटरेस्टिंग सा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। मैम क्वेश्चन आंसर लिख लिए? नहीं, मैं ये शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, आप आराम से लिख लेना। यस, जस्ट अ मिनट।
आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, No. ma'am. Yes, Yes. ma'am. I can see the screen. No, ma'am. I can see the yes, screen. Ma'am. Yes, ma'am. I see the screen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Can you hear the sound? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। No, ma'am. I cannot This hear. story is about a little girl, Tara, her mother, and a magic god. Okay. ओके, जिसको साउंड नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर कुछ कुछ राइटिंग है, आप उस राइटिंग को भी देख सकते हो। ओके, जिसको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ऊपर की राइटिंग को भी आप देख सकते हो। स्क्रीन पर ऊपर राइटिंग आ रहे हैं। The magic porridge pot. This story is about a little girl, Tara, her mother, and a magic pot. Tara and her mother were very poor. One day, when Tara went to the forest, she met an old woman who gave her a magic pot. She told Tara that the pot would cook porridge when someone said, "Cook, pot, cook." It would stop when they said, "Stop, pot, stop." Tara thanked the old woman. She and her mother would not go hungry now. One day, Tara was not at home. Her mother said, "Cook, pot, cook." The pot began making porridge, but she did not know how to make it stop. Soon the porridge began flowing out of the house and onto the road. When Tara saw the porridge flowing onto the road, she realized what had happened. She ran home and said the magic words to make the pot stop. Could you hear it? क्या आपको सुनाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक बार हम फिर से देखते हैं और सुनते हैं। ओके, The magic porridge pot. This story is about a little girl, Tara, her mother, and a magic pot. Tara and her mother were very poor. One day, when Tara went to the forest, she met an old woman who gave her a magic pot. She told Tara that the pot would cook porridge when someone said, "Cook, pot, cook." It would stop when they said, "Stop, pot, stop." Tara thanked the old woman. She and her mother would not go hungry now. One day, Tara was not at home. Her mother said, "Cook, pot, cook." The pot began making porridge, but she did not know how to make it stop. Soon the porridge began flowing out of the house and onto the road. When Tara saw the porridge flowing onto the road, she realized what had happened. She ran home and said the magic words to make the pot stop. ओके, दैट वाज इट। कुड यू हियर इट? आपको सुनाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और आपको दिखाई भी दिया ना? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Very good. Now what we will do? We will do the question answers. I hope you can see this. Yes, ma'am. Yes. Yes. Now let me see.
Okay, Viday, can you read the first question answer? Viday, can you read the first question answer? Yes, ma'am. Yes, please read. Where did Tara go one day? Answer. One day Tara went to the forest. Yes. Okay. Where did Tara go one day? Answer is one day Tara went to the forest. Okay. Forest में कौन मिली? An old woman. Isn't it? बेटा दूसरे बच्चे अपने माइक ऑफ करो प्लीज, यहाँ पे फीडबैक आ रही है, माइक ऑफ करो प्लीज. Yes, ma'am. ओके. Ma'am, यस ma'am. मायरा, मायरा प्लीज रीड नंबर 2, क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 2. यस. Ma'am, what did the woman do? The old woman gave magic. Yes. What did the old woman give Tara? The old woman gave Tara a magic cooking porridge pot. Okay. Magic cooking porridge pot से क्या होता है? Whenever they wanted to eat, they would send the pot cook and they would cook porridge for them. Okay. Ayushman, can you read the third one? Tara and Ayushman, can you read the third one? ma'am, ma'am, हाँ. ma'am, Daisy can lead. Wait, how can you disturb in the middle? I can Minute. How can you disturb in the middle? कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा है उसके बीच में आप कैसे पूछ सकते हो? हाँ? This is not done. I would not expect from you like this. Okay, Ayushman, sorry for the disturbance. Okay, आप फिर से पढ़ो please. Question number 3. What did the magic pot cook? Answer. The magic pot cooked porridge. Yes. What did the magic pot cook? It cooked porridge. Okay. तो देखा आपने सारे खाना इसमें नहीं बन सकता, इसमें सिर्फ porridge ही बनता था क्योंकि ये मैजिक कुकिंग porridge pot था. ओके. ओके. शिवी आप नंबर 4 पर. Yes, ma'am. Number 4. Who said do not cook pot? Answer. Tara's mother said do not cook pot. Yes. Food. Who said not for Tara's mother when Tara went to the forest? When Tara went out, Tara's mother said, "Do not cook pot." Okay. Now, Yagita, this is a big one. Please, can you read? Yes, ma'am. Yes. Why was there so much porridge on the road? Hmm. Answer 5. There was so much porridge on the road because the magic porridge pot did not stop cooking porridge. Once it started and the excess porridge spilled on the floor and then covered the road. Thank you, Yes. ma'am. Yes. Welcome. Thank you for reading. Okay. This is Ma'am, a can I give my answer? Yes, 1 minute. This is a big answer. तो मैं पार्ट बाय पार्ट इसको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपको बड़ा नहीं लगेगा. समझ के पढ़ो. चलो, लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट.
why was there so much porridge on the road? यानी रोड पूरा गांव भर गया था पॉरेज से. ओके, सो इतना पॉरेज क्यों था रोड पे? दैट इज द क्वेश्चन. लेट अस सी द आंसर नाउ. There was so much porridge on the road, यानी पॉरेज रास्ते पे इतना सारा पॉरेज था क्योंकि the magic pot did not stop cooking porridge once it started. यानी क्यों इतना सारा था? क्योंकि मैजिक पॉरेज पॉट थम ही नहीं रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था कुकिंग करना, और इसीलिए इतना सारा पॉरेज जो है भर गया और फिर पॉट से बाहर आ गया, फ्लोर पे गिर गया, और फ्लोर पे गिरने के बाद भी इतना पॉरेज बनता ही गया कि फ्लोर से वो सीधे रास्ते पे आ गया, रोड पे आ गया, और पूरा रोड पॉरेज से भर गया. तो यही यहाँ पे आंसर में है. द मैजिक पॉरेज पॉट did not stop cooking porridge once it started. यानी एक बार जब शुरू हो गया तो पॉरेज बनना खत्म ही नहीं हुआ. एंड द एक्सेस पॉरेज, यानी जो ज्यादा था पॉरेज, वो क्या हो गया? स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. स्पिल्ड मैंने कहा था कि ओवरफ्लो होना, यानी जब बकेट पानी से भर जाता है और पानी बाहर गिरता है उसको कहते हैं स्पिल्ड. वैसे ही पॉरेज हो रहा था, पॉट से भर गया था और बाहर आ रहा था. स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, पहले तो फ्लोर पे हुआ और फिर फ्लोर के बाद जब फिर भी नहीं रुका तो क्या हो गया? रोड भर गया, पूरा रोड भर गया, पूरे घर भर गया पॉरेज से, और पूरे रोड पे आ गया, रोड भी भर गया पॉरेज से. Spilled on the floor and then covered the road. ओके, तो इतने बड़े से कुछ भी चीजें, कुछ भी आंसर या कुछ भी वर्ड बच्चों, अगर हमें बड़ा लगे, बहुत बड़ा पढ़ते आ रहा है, तो हमें उसको ब्रेकअप करके थोड़े थोड़े पार्ट्स में पढ़ने चाहिए. जैसा कि देखो इतना बड़ा आंसर है, लेकिन मैंने आपको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके समझाया, तो आपको समझ में आ गया ना? समझ में आया? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस. Ma'am, हाँ, यस. ma'am, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था? 2 का हाँ मैम. व्हाट डिड द, बेटा अभी मत लिखो आप, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगी. मैंने बोला ना व्हाट्सएप पे, आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप. आज ही मैं शेयर कर दूंगी, आप वीकेंड में आराम से Can लिखो. I give my answer? Yes, Daisy, I will give you a chance. One minute. Okay? तो मैं क्या बोल रही थी? अगर आपको बेटा प्लीज लेट मी स्पीक. And for the fifth answer. क्या? हाँ, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स या लॉन्ग वर्ड्स भी मिलते हैं, तो अगर हम उसको ब्रेकअप करके छोटे छोटे करके पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है. बेटा मैं इम्पोर्टेंट चीज बोल रही हूँ, आप इसको सुनो और इसको सीख लो, ये आपको आगे भी काम आने वाली है. कोई अभी भी बोले जा रहा है माइक ऑन करके, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. एक मिनट.
Ma'am is left. Ma'am is left. बच्चों 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, वो कुछ काम आ गया था। यस, तो मैंने क्या बोला कि हम अगर बड़े आंसर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप करके पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा समझ में। तो डरना नहीं है, इतना ही बड़े आंसर है, इतना बड़ा वर्ड है, डरना नहीं है इससे। हम इसको ब्रेकअप करके छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। तो आगे से बड़ा आंसर हो चाहे बड़ा वर्ड हो, आप डरोगे नहीं। ओके, और उसको कॉन्फिडेंटली पढ़ना है। मैम मैम डेजी प्लीज पढ़ो, डेजी के बाद आरव पढ़ोगे। डेजी प्लीज रीड। Yes, ma'am. What do you eat for your breakfast? I eat bread and butter for breakfast. यस, ये मैंने ऐसे लिखा है, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं ब्रेकफास्ट Ma'am, can I give my answer? यस, प्लीज लेट मी स्पीक। आप लोगों को हो क्या गया है आज, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो आप लोग। हाँ, व्हाट हैपेंड टुडे? I eat bread and jam. मैं यही बोलने वाली थी कि मैंने ये एक आंसर अपने तरफ से लिखा है, ब्रेड एंड बटर। आपको जो भी अच्छा लगे आइटम जो आप ब्रेकफास्ट में ऐसे खाते हो वो आप लिख सकते हो। पराठा, रोटी, पूरी, पोहा, कुछ भी जो आप खाते हो वो आप लिख सकते हो। मैंने बस ऐसे ही एक बेसिक आंसर लिख दिया है। ये आप जो भी खाते हो, आपको जो भी लिखना पसंद है आप वो लिख सकते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट में कोई लंच जैसा खाना मत बोल देना, वैसे कोई नहीं खाता है। जो आप सच में खाते हो वो आप लिख सकते हो। ओके, आई वुडंट माइंड। ओके, नेक्स्ट आरव प्लीज पढ़ो। what do you call magic in your own लैंग्वेज। language? I call magic jadoo in my language. यस, यानी व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, यानी मैजिक को आप अपनी भाषा में क्या कहते हो। तो आई कॉल मैजिक जादू इन माई लैंग्वेज, यानी मैं मैजिक को जादू बोलती हूँ हिंदी में। इजंट इट? ओके, Amish, please read this, 8th one. Yes, ma'am. What say magic? What did Tara? What did Tara say to the magic porridge to make it cook? Answer. Tara said the magic Yes. What did Tara say to the magic porridge pot to make it cook? Tara said, cook pot cook to the magic porridge pot to make it cook. यानी तारा ने क्या कहा, वो मैजिक वर्ड्स क्या कहे कि मैजिक पॉरिज पॉट ने कुक करना शुरू कर दिया, खाना बनाना शुरू कर दिया। व्हाट वर द वर्ड्स? कुक पॉट कुक। तारा ने कुक पॉट को कहा और मैजिक पॉरिज पॉट शुरू हो गया खाना बनाना। ओके, नेक्स्ट हु विल रीड? Who will read? Okay, Mayur. Ma'am, I can one question. Mayur, can you read? What is Ma'am. number?
Yes, This will be ma'am. number 9. And by mistake, I wrote 10. Okay, it will be number 9. Ma'am, Read this, please. Why do you think the magic body pot did not stop cooking? Hmm. And I think that the magic pot did not stop cooking because only, only, only Tara could make it stop. And she said, stop, stop. So it did not stop at first on cooking pot. ओके, थैंक यू मयूर। अभी ये भी थोड़ा सा बड़ा आंसर है, मैं इसको भी पार्ट बाय पार्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाई डू यू थिंक द मैजिक पॉरेज पॉट डिड नॉट स्टॉप कुकिंग? यस, मदर ने जब बोला था कि कुक पॉट कुक, तो वो शुरू हो गया, लेकिन वो स्टॉप क्यों नहीं हुआ? जब बोला कि डू नॉट कुक पॉट, तो स्टॉप क्यों नहीं हुआ? दैट इज द क्वेश्चन। अब आंसर क्या है? I think that the magic porridge pot did not stop cooking because only Tara could make it stop when she said, "Stop pot, stop." So it did not stop and went on cooking porridge. Okay. Now मैं explain करती हूँ। I think that the magic porridge pot did not stop cooking, यानी मुझे लगता है कि मैजिक पॉरेज पॉट ने खाना बनाना बंद नहीं किया, क्योंकि ओनली तारा कुड मेक इट स्टॉप, यानी सिर्फ तारा के कहने पर ही वो रुकता था, और कोई कहे तो वो रुकने वाला नहीं था। ओनली तारा कुड मेक इट स्टॉप व्हेन शी सेड, और तारा भी जब ये बोलती मैजिक वर्ड स्टॉप पॉट स्टॉप, तो ही वो रुकती, नहीं तो किसी और के कहने पे नहीं रुकती। सो इट सॉरी सो इट डिड नॉट स्टॉप, यानी इसीलिए पॉट स्टॉप नहीं हुआ, एंड वेंट ऑन कुकिंग पॉरेज, और पॉट स्टॉप नहीं हुए और पॉरेज लगातार बनाते रहा। ओके, सो ये आपको पूछा है व्हाई डू यू थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा कि तारा के कहने पर ही पॉट स्टॉप होता है, और क्योंकि तारा घर पे नहीं थी, शी वॉज नॉट इन हाउस, हर मदर सेड स्टॉप पॉट स्टॉप डू नॉट कुक, तो पॉट ने उसकी बात नहीं सुनी और पॉरेज बनते गए और पूरा रोड भर गया पॉरेज से। डिड यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आई ना? yes, ma'am. ओके। Ma'am. हाँ, अगर आपको और कुछ लगता है रीजन, तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे व्हाई डू यू थिंक लिखा है, यानी आपको जो लगता है आप वो भी लिख सकते हो। मुझे ये लगा, इसलिए मैंने ऐसे आंसर दिया। ओके, आई विल ऑलवेज एक्सेप्ट एनी अदर आंसर दैट यू गिव। अगर आपने सही लॉजिकल आंसर लिखा, तो मैं ऑलवेज एक्सेप्ट करूंगी, भले वो ये आंसर नहीं भी हो। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा रीजन है कि पॉट ने इसीलिए नहीं स्टॉप किया, तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी। इट इज योर फ्रेंड्स बर्थडे. You are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. Okay? तो आपके फ्रेंड के नाम लिखने हैं और बलून्स पे लिखने हैं। What did it say? Balloons are friendship balloons. Choose a name for each from the box. ओके, तो आप एक फ्रेंड का नाम यहाँ लिख सकते हो और एक क्वालिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वन वाले जो फ्रेंड है उसका नाम बलून पे लिखो, और बलून के साथ उसका नेचर कैसा है यहाँ पे है। नेचर कौन कौन से है? You will read.
Devna, can you read in the box what words are given? Yes, ma'am. Please read. Caring, helpful, caring, forgiving, kind, Truthful. Truthful. truthful, kind, Friendly. ओके, मैं kind, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आप घर पे कर लेना। केयरिंग यानी बहुत केयर करते हैं सबकी। हेल्पफुल तो आप जानते हो, तो दूसरों की मदद करता है। शेयरिंग यानी जो अपनी चीजें शेयर करता है। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का मतलब है जो दूसरों को माफ कर देते हैं। अगर हमने कुछ गलत कर दिया और उसको बोला सॉरी मुझे माफ कर दो, तो वो हमेशा आपको माफ कर देते हैं, आपके साथ खेलते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरगिविंग, जो आपको माफ कर दे। काइंड यानी बहुत अच्छा, अच्छा नेचर जो शेयर करता है, केयर करता है वैसे। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल का मतलब है जो हमेशा सच बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और ट्रूथ मतलब सच होता है, और ट्रूथफुल मतलब जो हमेशा सच बोलते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी जो बहुत फ्रेंड्स को पसंद करते हैं, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप 6 फ्रेंड्स के नाम लिखना यहाँ पे। आपके क्लास से भी हो सकते हैं, दूसरे क्लास से भी हो सकते हैं, आपके नेबर भी हो सकता है, शायद आपके क्लास में नहीं हो लेकिन आपका अच्छा फ्रेंड है, उसका भी लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 यहाँ पे बलून में उसका फ्रेंड का नाम लिखना है, और फ्रेंड के अगेंस्ट में जो लाइन है ना ऐसे वाली, उस लाइन में आप ये क्वालिटीज एक एक करके आप लिखना। ओके, आपका कौन सा फ्रेंड कैसा है। मानो अगर मैंने रीटा का नाम लिखा, रीटा यहाँ पे बलून में। ओके, तो रीटा कैसी है, मैं यहाँ से बोलूंगी हेल्पफुल, हेल्पफुल, तो यहाँ मैंने हेल्पफुल लिख दिया, और बलून में मैंने रीटा लिख दिया ऐसे। ओके, आपका फ्रेंड का नाम बलून पे और क्वालिटी यहाँ पे। कैन यू डू दिस एट होम? यस चिल्ड्रन, कैन यू डू दिस? क्या आप कर लोगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसका भी लव ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है, उसको भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो ग्रैंडफादर की पिक्चर मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये एक दीदी है और एक छोटा भाई है। दिस इज द बिग एल्डर सिस्टर एंड दिस इज द यंगर ब्रदर। दोनों देख रहे हैं दादाजी सो रहे हैं। क्यों? दादाजी की देखो हाथ में प्लास्टर है, ही फेल डाउन। ओके, एंड ही हर्ट हिमसेल्फ, सो ही इज लाइंग डाउन। 1 2 करके यहाँ पे है। ओके, 1 2 3 1, these people are talking. 2, these are worried. 3, they are seeing grandfather is lying down. अब 4 क्या है यहाँ पे देखो, ग्रैंडफादर ऐसे सोए हुए हैं। व्हाट आर दे सेइंग? ग्रैंडपा लव टू गो टू वॉक, ही लव टू डू द एक्सरसाइजेस। यानी दादाजी को एक्सरसाइज करना पार्क में जाके पसंद था, लेकिन अब तो सोए हुए हैं। तो छोटे भाई ने क्या कहा, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विथ अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। तो भाई ने क्या बोला कि हाँ, ग्रैंडपा को तो पसंद था घूमना फिरना, टहलना और पार्क में जाके एक्सरसाइज करना। 5th में इस पिक्चर में क्या बोला, आई कैन सी ग्रैंडफादर्स फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम। कैन यू सी ग्रैंडफादर्स फ्रेंड्स आर सिटिंग इन द पार्क? जो दूसरे दादाजी है वो बैठे हैं पार्क में। एंड व्हाट इज ही सेइंग? ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। यानी इसने क्या कहा कि ठीक है ग्रैंडफादर तो वॉक पे ले गए दोनों, और वॉक पे जाके क्या बोले, हम लोग पार्क में खेल लेते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करिए। उन्होंने, आप नहीं आए थे ना, तो उन्होंने बहुत मिस किया था आपको।
एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ वन, ग्रैंडफादर बहुत खुश है बात करके सबसे मिलके, तो ग्रैंडफादर ने उनको बड़ा सा थैंक यू बोला, ऐसे प्यार से लिपट गए और बड़ा सा थैंक यू बोला। थैंक यू माय चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर। It's been long time I have been with my friends or for a walk. तो दादाजी को बड़ा बोर भी लग रहा था घर पे बैठे बैठे, क्योंकि उनको वॉक पे जाना, फ्रेंड्स से बातें करना, खुली हवा में जाना बहुत पसंद था। लेकिन उनके हाथ टूट गए और उनको रेस्ट लेना पड़ा और वो बहुत बोर होने लगे। लेकिन ये जब ग्रैंड चिल्ड्रन उनको लाए बाहर तो वो बहुत खुश हो गए। ओके, मैम यस, मैम अभी बचपन मुझे भी फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ कब हुआ? मैम तब मैं यूकेजी में थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब हम लोग खेल रहे थे और भी बच्चे थे मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स। मैं टेबल में कभी नीचे उतर रही थी, कभी ऊपर। आंटी पोछा लगा रही थी तो मैं स्लिप हो गई तो गिर गई, तो हाथ सीधी कभी नहीं बन रहा था, तो फ्रैक्चर हो गया था। अब ठीक है ना आपका हाथ? हाँ मैम ठीक है, ये वाला हुआ था। ओके, माय गॉड, यू शुड टेक केयर। ओके, और मैम चला गया था अंदर तक। ओ माय गॉड, ओके, केयरफुली रहना। ओके, अब ज्यादा ऊपर नीचे मत करना। नाउ यू हैव टू राइट दिस, टिक द राइट आंसर। ग्रैंडफादर sprained his, क्या होगा? Arm. लेग, बैक या आर्म? बैग Arm. आर्म यानी हाथ। आर्म में स्लिंग था कौन सा? आपको देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आर्म में है ना, दिस इज कॉल्ड द आर्म, यानी बाजू पर। ओके, आर्म। ग्रैंडफादर loved dash eating, walking or sleeping? Walking. Yes, walking. Sorry. Walking. Grandfather missed his food, books या exercise? एक्सरसाइज। Exercise. Very good. ऐसे आप टिक करना। और before grandfather fell, grandfather used to go for walks. After he fell, now he lies on the bed, आप बोल सकते हो, या stays at home, ये बोल सकते हो। Before he fell, grandfather used to talk. Now he is silent, यानी चुप हो गए। पहले वो बहुत बोलते थे, अभी चुप हो गए क्योंकि उनको फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, बाहर टहलने को नहीं मिल रहा है। He is not happy, he is sad. Now he is sad बोल सकते हो, now he is silent बोल सकते हो। And grandfather met many friends before he fell. After he fell, now he does not dash. Yani now he does not meet his friends. Okay, can you do this fill in the blanks? यस मैम। Oh, यस मैम। okay. Yes, ma'am. Okay, that's यस all. मैम। Thank you. अभी आज का क्लास आपका खत्म, टाइम इज अप नाउ। आप कर लेना इसको और दिखा देना मुझे। आई विल शेयर दिस विथ यू इन द व्हाट्सएप, एंड आप आराम से लिख के मुझे दिखा देना। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो लेट अस एंड दिस क्लास विद शांति पाठ। मैम मैम यस, टेल मी। ग्रैनी कॉम्प्लीट का क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुआ था। मैम हुआ था। कौन सा? ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर। नहीं हुआ था ना? मैम हो गया तो फिर मैंने लिखा नहीं। मैम Okay, I will share with you. I will share granny comb my hair.
And this one, question answer both I will share with you. Okay, ma'am. मैम Yes, बेटा बोलो. मैम आज मेरा बर्थडे है. किसका? मेरा तौसीफ का. तौसीफ आपका बर्थडे है, लेकिन आप दिख ही नहीं रहे हो. आपका कैमरा ऑन है, क्या आ रहा है स्क्रीन पे? वो वीडियो वो कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्या ऐसी स्क्रीन लग रही है. ओके चलो आज हम थोड़ा सा तौसीफ के लिए बर्थडे गा ले. लेट अस स्टार्ट. Happy to हैप्पी बर्थडे टू यू. Bless you. Okay, now thank you friends follow. Happy birthday. Happy birthday, Tosin. Happy birthday, Tosin. Happy birthday, Tosin. Join your Happy birthday, Tosin. Happy birthday, Tosin. Happy birthday to you. Happy birthday Sai Ram ma'am.